अमेरिका में एक बार फिर ट्रंप सरकार आने वाली है। राष्ट्रपति चुनाव नतीजों के बाद ट्रंप ने विक्ट्री स्पीच भी दे दी है। पीएम मोदी समेत दुनिया के तमाम दिग्गजों ने ट्रंप को बधाई दी, लेकिन इस बीच सबसे ज्यादा टेंशन में नजर आ रहे हैं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जिन्होंने चुनावी नतीजों से कुछ और ही उम्मीद लगाई थी। नतीजों के एक दिन पहले तक कमला हैरिस की हवा थी और इसी हवा को हकीकत मानकर नेतन्याहू ने एक बड़ा फैसला ले लिया। नेतन्याहू ने आनन फानन में इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट को बर्खास्त कर दिया था। अब यही फैसला उनके ऊपर बैकफायर हो रहा है। इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट को बर्खास्त करने के पीछे पीएमओ की तरफ से तर्क दिया गया है। युद्ध प्रबंधन को लेकर दोनों नेताओं के बीच लगातार मतभेद बढ़ रहे थे। हालांकि कुछ जानकार मान रहे हैं कि इस फैसले के पीछे अमेरिका चुनाव में ट्रंप का पिछड़ना भी बड़ी वजह है। नेतन्याहू को अपने सूत्रों से खबर मिली थी कि कमला हैरिस जीत रही हैं और वो युद्ध रुकवाने के लिए और हमास से बंधक रिहाई डील न करने पर उन्हें जवाबदेह ठहरा सकती हैं, जिसके बाद देश में उनकी कुर्सी पर खतरा बढ़ जाएगा। जानकारों का कहना है कि वो अमेरिका की सत्ता बदलने से पहले नेतन्याहू अपने सभी दुश्मनों का खात्मा करना चाहते हैं, इसलिए सबसे पहले उन्होंने रक्षा मंत्री को बदला है। गौरतलब है कि गाजा में जारी युद्ध के दौरान नेतन्याहू और गैलेंट के बीच कई बार मतभेद सामने आए। हालांकि नेतन्याहू ने कई बार उन्हें बर्खास्त करने से परहेज किया। पिछले साल मार्च में भी नेतन्याहू ने जब गैलेंट को बर्खास्त करने का प्रयास किया था तो उनके इस कदम के खिलाफ देश में प्रदर्शन हुआ था, लेकिन कमला हैरिस के डर से पहले ही रक्षा मंत्री गैलेंट को हटाकर नेतन्याहू ने एक बार फिर इजराइल में प्रदर्शन को हवा दे दी है। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप को कमला हैरिस के मुकाबले ज्यादा इजरायली समर्थक माना जाता है। ऐसे में अमेरिका की ओर से नेतन्याहू को कोई दिक्कत नहीं होती नजर आ रही है, लेकिन रक्षा मंत्री को हटाने से देश के अंदर लोगों के आक्रोश से नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। बहरहाल नतीजों से पहले ही रक्षा मंत्री गैलेंट को बर्खास्त करना नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ाने वाला है। आपको क्या लगता है, ट्रंप की जीत नेतन्याहू के गले की हड्डी बन सकती है क्या? ये हमें कमेंट करके बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।